पवन रेखा के गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया तो देखो आंगन में जब सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कपूत पुत्र हो तो कपूत जैसे। बच्चे ने जब जन्म लिया तो आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुल कपूत पुत्र पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चों में खेलने के लायक। तो कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का गला दबा देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। और उपद्रवों को करता हुआ कंस बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा होता गया उपद्रव कम नहीं हुए, उपद्रव बढ़ते ही चले गए। मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में एक दिन शिकायत लेकर के गए, महाराज आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो, वो तो हमें बड़ा तंग किए रहता है, क्या करे मथुरा को ही छोड़ दे। उग्रसेन ने कंस को बुलाया और एक बात कही, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मारता है फिर शासन किसके ऊपर करेगा, ऐसा क्यों करते हो। कंस उठ के खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आप लोगों ने पिताजी क्या कह रहे, सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात यह भी है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इन्हें नहीं मालूम है कि राज्य कैसे चलता है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। माफ करना हम अपने आप से निर्णय नहीं करेंगे। जवाब दिया है, सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता और मेरे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इन्हें नहीं मालूम राज्य कैसे चलता है। हम अपने आप से निर्णय नहीं करेंगे, आप हमें बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो कैसा रहेगा, बोलो। कोई नहीं बोला। कंस के जो साथी रहे भाई उठ के खड़े भाई, बोले महाराज की जय हो, अगर आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या है। कंस ने अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, कंस राजा बन गया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के ने जेल में डाल दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु। लेकिन हाँ, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ज्यादा बूढ़े हो जाएं पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं कोई भी दुखी न रहे, और मैं दुखी देखना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। कंस बहुत ही उपद्रव कर रहा है। और कानूने नए नए बनन लगे, लुक जाए और लफंगन के रबड़ी से भोजन ठनन लगे। लुक जाए और लफंगन के
ही उपद्रव कर रहा है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई, जवाब दिया मंत्री जी महाराज दिखता नहीं है, मैं शादी की योग्य हूं लेकिन समझ में नहीं आता विवाह करूं तो किसके साथ करूं। मंत्री कहता है महाराज मगर देश के जो राजा हैं जरासंध, तो जिनके घर में 2 बेटियां हैं हस्ती और प्राप्ति, उन्हीं के साथ में शादी कर लूं। दोनों लड़कियां जो थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे बिटिया प्राप्ति देखने में बड़ी सुंदर। पहुंच गया कंस मथुरा में, मथुरा से जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप तो मथुरा नरेश हैं। पूछा नहीं किस लिए आए? बोले बता दीजिए। बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज वैसे कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन महाराज एक बात और है, जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। अपने यहाँ जो कुबलिया पीढ़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, कंस से ये कहो अगर तुमने हाथी को हरा दिया तब तो हम विवाह करेंगे, वैसे नहीं। भाई शरत जरासंध ने रखी तो कंस कहने लगा, जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? हुआ क्या? हार गया, विवाह कर दिया। कंस अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेके घर आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूं महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। बेचारे इधर उधर घूमते रहते, इन्हें कष्ट होता है। ऐसा करो, इन्हें
सिपाहियों अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, जेल खाने में डाल दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कष्ट ही नहीं होगा। और तो कंस महात्मा को पकड़ पाने लगा। लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थी। 7 बहनें वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। वसुदेव बटेश्वर के रहने वाले थे, सूरसेन के पुत्र थे। सबसे छोटी बहन थी देवकी। तो सबने यही सलाह मिलाई है, वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो सुंदर रहेगा। और देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं। लेकिन एक कभी ये कहते हैं कि जो रिश्ते में दामाद होते ना, दामाद, माफ करें मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें मालूम है कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो खाऊ के दामाद हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब है नहीं लेकिन उम्मीदवार है। काका कभी हाथरस के वो तो ये कहते हैं कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, ठग कर देता बर्बाद, आप पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ, बस इनको देते जाओ, और कितना भी देते रहो तृप्त हो न सक्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स, पता ही नहीं लगता। अच्छा एक कभी ये कहते हैं ससुराल सुख